अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के महान मायानाज बच्चों, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? कैसे लगी आपको अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये जो 8वां चैप्टर है ना, बस ये थोड़ा सा शायद आपको मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़े। अच्छा, आपने कहना कि सर ने बेसिकली करवानी मेहनत ही है, लेकिन ना ये है कि 8वें चैप्टर में शायद थोड़ा सा ना आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि अभी बेसिक्स हैं और अभी आप केमिस्ट्री के साथ यूज़ टू हो रहे हैं ना। तो 8वें के बाद 9वां थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ होगा कि उसमें एरोमेटिक्स को, बेंजीन को डिस्कस होगा, तो उसकी केमिस्ट्री मामूली सी डिफरेंट हैं चीज़ें यही, बहुत नहीं है कि फ़र्क, लेकिन मामूली सा। तो उसके बाद वाले जो चैप्टर ना 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और बल्कि 9वां भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं। तो आप ना बेसिकली देन यू विल गो इंशाल्लाह इन द फ्लो, आप देखेंगे। और आगे तो चैप्टर वैसे ही मासूम से हो जाते हैं, छोटे छोटे से। ये 8वां चैप्टर एक्चुअली बच्चों को ना समटाइम थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि ये ज़रा लेंथी भी है और ऑब्वियसली ये बेसिक्स के लिहाज से या केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के शुरू होने के लिहाज से पहला चैप्टर है। तो पहले आपका माइंड जो था वो इनऑर्गेनिक के साथ मेकअप था, उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था, तो अब इसके साथ। तो लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई जनाब? हमने बात की थी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की, और हमने उसमें ये देख लिया था कि नॉट अ बिग डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, रूल्स करीब करीब वही हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे आप कहते हैं कि जी डबल बॉन्ड आ गया तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो बाकी क्या था, काउंटिंग भी वहीं से स्टार्ट होनी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता होगा। फिर एक चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि हाउ यू विल नेम इफ़ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। वो मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी चेन है, मिसाल के तौर पे छोटी सी चेन की अगर एग्जांपल ले लूँ, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेट्स से ये चेन है, तो मैं हाइड्रोजन अगर इसके पूरे कर दूं तो इधर लगाऊंगा 3, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएंगे 2, ऐसे ही होगा जनाब। तो क्या बनाइए, ये है पेंटेन, यानी कि पेंट है बेसिकली, 5 कार्बन तो पेंट है। तो उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड 2 लगे हुए हैं, काउंटिंग शुरू हम यहाँ से करेंगे। अब देखें ना चीज़ें बार बार वही हैं, तो इनको ज़रा तेज़ी से निकलते हैं। फिर काउंटिंग यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि, और ये एक बात ख़ास कि ये 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है 1 के लिहाज से बतानी है। इसी तरह इनमें जो पोजीशन बताएंगे तो 3 के लिहाज से बताएंगे, 4 नहीं बताएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि 1, 3, बस 2 ही हैं, ओके, हाइफन। हाइफन के बाद मैं कहूँगा कि क्या आ जाएगा अब, पेंटा, पेंटा 2 डबल बॉन्ड है जी, डाई इन, चल 1 3 पेंटा डाई इन, ऐसी है। उसके बाद अब शुरू करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आते हैं। डबल बॉन्ड वाला मामला उस दिन क्लियर। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की भी बातें सारी की सारी सेम, सारी की सारी बातें सेम है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड में भी बातें सारी सेम है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस तब आएगा व्हेन इन द इक्वेशन, व्हेन इन द चेन देयर विल बी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों जब आएंगे ना वो वाला एक इंटरेस्टिंग मामला बनेगा। बाकी ट्रिपल बॉन्ड की बातें सारी सेम है। एक नज़र देख लेते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ हालात जो हैं वो मुल्क के हों या इंसान के हों, कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह ठीक हो ही जाते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस में जनाब सेम वही बात। अब लेट्स से आपके सामने एक चेन है, कार्बन 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 कार्बन, वही वाली एग्जांपल बनाने लगूँ दोबारा उस दिन वाली, कार्बन, ओके जी, ये आ गई। अगर हाइड्रोजन पूरे करूँ तो आई विल पुट 3 हेयर, 2 हेयर, 2 हेयर, 2 हेयर, 2 हेयर, 1 हेयर। अच्छा, ये नहीं हो सकेगा, देखें ना, ये चेन मुमकिन ही नहीं होगी। 3 और 1 4, ये तो मुमकिन ही नहीं होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग सकता यहाँ पे। मैं एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ ना, तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं लग सकेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के डबल अपना बॉन्ड ही पूरे हो गए यहाँ पे। ओके जी, ये चेन है आपके सामने। अब क्या सिंपल वही रूल्स आप देखेंगे कि वेदर देयर इज एनी सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड तो होते ही हैं,
वेदर देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड्स और कोई डबल और ट्रिपल भी है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे तो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो अब आप इसको कहेंगे हेप से आगे आप क्या लगाएंगे, यू विल पुट आइन, ये चेंज आ जाएगा। अल्काइंस के लिए यू विल पुट आइन, जैसे अल्केन्स के लिए वी पुट हेप्टेन, डबल बॉन्ड के लिए वी पुट हेप्टीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाउ विल पुट हेप्टाइन। क्लियर, हेप्टाइन आ जाएगा। अच्छा, अब पोजीशन भी बतानी है तो काउंटिंग करेंगे कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड मिसाल के तौर पर यहाँ से करीब पड़ रहा है, आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यू विल पुट 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 और 2 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी सेम वही रूल, सारे रूल वही डबल बॉन्ड वाले जो अल्कीन्स में पढ़े हमने। आप उसको कहेंगे ये 1 कार्बन के साथ है, यानी यू विल पुट हियर 1 हेप्टाइन। ऐसे ये तो सारी सिंपल सी बातें होगी, सारे के सारे वही चीज़ हैं। अगर मिसाल के तौर पे इधर लगा हुआ कोई सब्स्टिट्यूएंट, लेट से मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोरो, मिसाल के तौर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो। कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, 6th पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा 6 क्लोरो 1 हेप्टाइन, ये नाम बन जाएगा इसका, 6 क्लोरो 1 हेप्टाइन। Counting will start from the this side from where you are getting the triple bond closer. यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। आंखें खोल के ये चीज़ें देख के ध्यान करके इनको बनाना है। एंट्री टेस्ट में भी और आपके बोर्ड के क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चर से नाम, नाम से स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें दे देता है। ठीक है, अब आता है जनाब नया इंटरेस्टिंग मामला, पेज नंबर, अभी मैं पढ़ रहा था पेज नंबर 141 के लास्ट का शुरू किया और अब 142 का जो लास्ट पॉइंट्स हैं उन पे आए जनाब। और वो मामला क्या है, वो मामला ये है कि इफ देयर आर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, अब क्या बनेगी बात, इस सिनेरियो में क्या कहेंगे आप। स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं एक, देखें कार्बन कार्बन कार्बन, ओके डबल यहां पुट कर देता हूं, कार्बन ट्रिपल यहां पे पुट कर देता हूं, कार्बन, ये लें जी CH3 1 2 3 4 1 2 3 4, CH2 इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, CH2 यहाँ भी CH आ जाएगा, 3 और 1 4 हो गए, इधर भी एक CH आ जाएगा, CH। हाइड्रोजन को नीचे लिखें या ऊपर लिखें या दरमियान में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस लिखने ज़रूर है, ऊपर लिख दें छोटा सा, नीचे लिख दें, यहाँ 7 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, बॉन्ड पूरे हो गए सारे, 2 और 1 3 4, 3 और 1 4, ठीक है, 2 और 2 4, ये भी पूरा हो गया, ठीक है, बॉन्ड पूरे हैं। नाउ वी हैव अ कंडीशन इन विच, अच्छा फॉर द टाइम बीइंग ना मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पुट करने लगूँ क्योंकि इसमें मुझे एक पॉइंट समझाना है। ये सिनेरियो बनाने लगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। ये एक हमारे सामने सिनेरियो है, एक सिचुएशन है जिसमें वी गॉट 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स एंड वी आर हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ इन दिस स्ट्रक्चर। अब किसकी मानी जाएगी, अब कैसे नाम दिया जाएगा इसको। बेटा इसमें तरीका ये है और इसमें रूल ये है कि अगर आप जिधर से मर्जी काउंटिंग करें लेफ्ट और राइट, अगर आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फ़र्क नज़र आ रहा है, बोर्ड पे आए ज़रा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 2 कार्बन के साथ, यहां से आऊं तो डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, 3 कार्बन के साथ, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, 3 कार्बन के साथ। बात दोबारा सुने, यहां से आ रहा हूं काउंट कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2nd पोजीशन के साथ, 2nd कार्बन के साथ। यहां से आ रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 3rd कार्बन के साथ, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे नहीं है, दूसरे वो 2 पे है, दूसरे कार्बन पे बनता है, वो तीसरे पे बनता है। तो रूल ये कहता है कि कोई बात नहीं,
आप वो साइड सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेयर द अनसैचुरेशन इज क्लोजर, फ्रॉम वेयर अनसैचुरेशन इज क्लोजर। समझ आई बात की? मतलब यू विल नॉट सी कि वो डबल है या ट्रिपल है, आप ये देखेंगे कि किस साइड से अनसैचुरेशन करीब पड़ रही है, आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। वहां समझ आ गई? इसलिए मैंने वो डिफरेंट किया था यहां से, जब मैंने लिखा था ना ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने ऊपर लिखा था। आप ये देखेंगे कि अनसैचुरेशन वेदर इट इज डबल वेदर इट इज ट्रिपल कोई मसला नहीं है, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल जो भी हो, वो करीब कहां से पड़, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अनसैचुरेशन कहां से करीब पड़ रही है। अब देखें जरा अनसैचुरेशन कहां से करीब पड़ रही है, अनसैचुरेशन यहां से करीब पड़ रही है, सेकंड पॉइंट से, सेकंड कार्बन। यहां पे अनसैचुरेशन दूसरे कार्बन पे है, यहां पे अनसैचुरेशन तीसरे कार्बन पे, तो गिनती अब स्टार्ट होगी यहां से 4 5 6 और 7। ये तो मेरी पेरेंट चेन है ना, और ये मैंने नीचे इसकी काउंटिंग में लिख दी। क्लियर होगी बात? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब नाम कैसे लिखा जाएगा? अब देखें ना, पोजीशन तो हमने डबल की भी बतानी है, पोजीशन तो हमने ट्रिपल की भी बतानी है। तो आपकी जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, मतलब हेप्ट बनाना। तो पेरेंट चेन का नाम लिखा जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग से बताई जाएगी। रूल इज दिस, पेज नंबर 142 पॉइंट नंबर 4 का ए पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं, इसको पढ़ ले चाहे एक बार। क्या मैंने कहा है? आपने सबसे पहले ये देखना है फ्रॉम वेयर द अनसैचुरेशन इज क्लोजर, अनसैचुरेशन क्लोजर कहां से पड़ रही, एक बात। दूसरी बात आपने ये देखनी है, उसके बाद जब आपने नंबरिंग कर लेनी है तो क्या करेंगे आप, फिर उसमें जब उसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट चेन का नाम इन पे लिखा जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड को, आइन को अलग से बताया जाएगा। कैसे? ऐसे देखें जी जरा, कहां पे आ रहा है जी डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। आई विल से 2 हाइफन 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टीन। देखा मैंने क्या किया? मैंने किया है पेरेंट चेन को मैंने लिख दिया है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा, अब लिखना तो मुझे ये चाहिए था हेप्टीन, यूं लिखना चाहिए था ना। जब हमने आगे साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बताना हो तो हम ये ई ओमिट कर दिया करते हैं, ये ई ओमिट कर देते हैं। अब क्या होगा 2 हेप्टीन हाइफन, अब आए ट्रिपल के ऊपर। ट्रिपल कहां पे लगा हुआ है? 1 2 3 4 के ऊपर ट्रिपल लगा हुआ है, 4 आइन। ये इसका तरीका होगा। बात समझ में आ गई क्या? 2 हेप्टीन 4 आइन। क्लियर जी? यहां से एक नजर देख लें इसको। सॉरी, एग्जाम्पल जोन सी मर्जी ले सकते हो, बस गलत ना लिखना, आपकी मेहरबानी है। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर बुक पे उसने 4 कार्बन बनाए हुए, आप 5 भी बना लेंगे तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो लिख रहे हो ना वो ठीक लिखना, बस। इसलिए अगर आपको उसमें कोई शक वाली बात है तो फिर बुक वाले याद कर लें, ठीक है? ओके जी, यह मामला क्लियर हो गया क्या? पोजीशन आप, अच्छा मिसाल के तौर पे लेट्स से यहां पे होता ट्रिपल बॉन्ड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे होता ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे होता डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। अब मैं क्या कहता, अब इसका नाम क्या होता? अभी भी इसका जो काउंटिंग है वो यहीं से स्टार्ट होनी थी, ये कार्बन है, अभी भी इसकी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होनी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यू विल लुक फॉर द अनसैचुरेशन फ्रॉम वेयर द अनसैचुरेशन इज क्लोजर। अनसैचुरेशन क्लोजर यहां से है, वेदर इज डबल और इट इज ट्रिपल कोई बात नहीं,
अनसैचुरेशन यहाँ से करीब होगी, लेकिन आपने पेरेंट चेन का नाम किसके साथ जोड़ना है, वो आपने जोड़ना है ईन के साथ। आइन को, ट्रिपल बॉन्ड को आप सेपरेटली बताएंगे, वो रूल वही है। अब इस केस में क्या बात बनेगी, इसमें बनेगी 4 हेप्टीन 2 आइन। ऑल ओकेज, क्लियर होगी जी बात। ये एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें वी आर हैविंग द बोथ टाइप ऑफ अनसैचुरेशन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द सेम चेन। हमने रूल ये बनाया और इसमें बात की कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ पोजीशन में है। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो बनाने लगा हूँ जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मैं दोनों सेम पोजीशन पे पुट करूँगा। ये देखें जी, अब क्या होगा, लेट्स से कार्बन 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 और ये लें CH3 CH CH CH2। अच्छा, अब मैंने सेम सिनेरियो वाली बतानी है तो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पुट करने लगा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। ले जी, सारे राजी हो गए, गलती तो नहीं है कोई हाइड्रोजन में। 3 हाइड्रोजन, 4 पूरे 4 पूरे, 2 और 2 4 हो गए, 4 4 2 और 1 4, ठीक है, ठीक हो गया, सारे पूरे हो गए। अब इस सिनेरियो में क्या बन रहा है, अब जनाब अली हमने अभी पिछला रूल पढ़ा कि जी डबल और ट्रिपल जो क्लोजर पड़ेगा हम उसके नाम पे लिख देंगे। अब मामला ये है कि डबल और ट्रिपल बोथ आर ऑन द सेम पोजीशन। देखिए कैसे, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो आई एम गेटिंग अनसैचुरेशन ऑन द सेकंड कार्बन, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो आई एम गेटिंग अनसैचुरेशन ऑन द सेकंड कार्बन अगेन, दोनों में सेम है। अब किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, अब किसकी मानी जाएगी, द रूल सेज यू विल गिव द प्रेफरेंस फॉर द काउंटिंग टू द डबल बॉन्ड। आप काउंटिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 और इसका जो पॉइंट नंबर 4 का आगे बी पार्ट, क्लियर होगी बात। आप डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देंगे, यानी पेरेंट चेन ये है ना, अब ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन तो चेंज नहीं हुई, ये तो 1 2 यूं बनेगी बात, 4 5 6 7 8। आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों, रूल कहता है कि आप डबल बॉन्ड को लोअर कार्बन, लोअर वो देंगे, लोअर नंबर देंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे। बाकी सारे मामला तो, बाकी सारे के सारे मामला तो आप इसका नाम खुद बता सकते हैं, खुद बता सकते हैं इसका नाम क्या बनेगा। अब कितने कार्बन है, 8, कितने पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 2 ऑक्टेन, 2 ऑक्टीन 6 आइन। लें जी, कोई मुश्किल है इसमें, आल ओके हो गया, ठीक है सब। 2 ऑक्टीन 6 आइन। अगर मिसाल के तौर पे इधर कोई क्लोरो लगा है, कोई ब्रोमो लगा है, कोई जो मर्जी लगाओ इसके अंदर दूसरा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब ये लें जी, थोड़ा सा सिनेरियो को टफ बना देते हैं, लें जी, अच्छा थोड़ा सा और करने लगा, ये लें जी, मैं कहता हूँ यहाँ क्लोरो है, ले जी यहाँ ब्रोमो है, लो जी, अब क्या होगी बात, हाँ जी, अब इसका नाम क्या होगा। आप कोई अच्छा बच्चा आप में से हो, वैसे तो मतलब सारी अच्छे हैं, तो कोशिश करके ज़रा बनाएं इसका नाम। अगर क्लास में बैठे हो ना तो फिर तो बड़ा ये इंटरेक्टिव किस्म का लेक्चर होता है, तो आप इसको बनाएं ज़रा नाम, इसका क्या नाम हो सकता है इसका, फिर मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, बनाया किसी ने कि नहीं, चले इधर ध्यान करें जरा। काउंटिंग आप स्टार्ट करेंगे यहीं से, नो चेंज विद द काउंटिंग, नंबर देने के लिए ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए ऐसे देखा जाए तो ये कार्बन नंबर 4 बन रहा है, तो 4 कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, सब्स्टिट्यूएंट आप पहले बताएंगे, डबल और ट्रिपल वाली कहानी लास्ट में जाया करेगी। क्या आ जाएगा इसका, 4
ब्रोमो। अब देखें ना, 4 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो है और क्लोरो है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रोमो और क्लोरो में हाउ यू विल गो, आप अल्फाबेटिकली जाएंगे। क्या बनेगा, 4 ब्रोमो, अगेन 4 क्लोरो, देन 2 8 है, 2 ऑक्टीन, 6 पे 6 आइन, ये नाम होगा इसका। क्लियर होगी जी बात। 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 ऑक्टीन, 6 आइन। कैसा है, अच्छा है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वही वाले जो मैंने बताए हुए पहले, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11। 6 वाला विल डील विद द नोमेनक्लेचर, 4, 5 और 11 बेसिकली। अब आपको 4, 5 और 11 क्वेश्चन नंबर सारे के सारे आने चाहिए। अब आपके जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली उसमें जो कहानी थी वो कंप्लीट हो गई है, और अब आप वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसको वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अटैम्प्ट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी किस्म का कोई शक होता है उसमें तो वो फिर डिस्कस करें कॉल पे। पहले नोट्स के साथ ज़रूर हेल्प लें, नोट से देख लें, कंपेयर कर लें आपने गलती कहाँ की। आई एम श्योर कि अगर आपने जो गलती की है ना, आप नोट से देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो ये तो ऐसे होना था, आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो लेकिन अगर फिर भी कंसेप्चुअली कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप उसमें कर सकते हैं कि फिर ऑब्वियसली आप मुझे रब्ता कर लें, फ़ोन पे पूछ लें या मैसेज पे पूछ लें। क्लियर है जी, यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स की प्रेपरेशन। एक नज़र देख लेता हूँ लेक्चर को दोबारा, आज क्या बात हुई है। बात कोई ख़ास नई नहीं थी, आज बातें सारी वही थी। डबल वाली और ट्रिपल वाली रूल्स उसके केस में, दोनों के केस में सेम फॉलो होते हैं। सिर्फ एक नई बात ये थी कि इन द केस कि अगर डबल भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है तो क्या करेंगे, यू विल लुक फॉर द क्लोजर साइड ऑफ अनसैचुरेशन। पहला रूल, अगर अनसैचुरेशन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, देन यू विल गो फॉर द पोजीशन ऑफ फॉर द लोअर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक हो गया, आप उसको डबल बॉन्ड को लोअर नंबर कार्बन देंगे। अच्छा जी, हम बात उठा लेते हैं यहीं से, इस ये जहाँ पे मैंने ये बात की ना, इससे आगे बात चला लेता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक आपका मामला हुआ कंप्लीट इसका नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का मामला ख़त्म होने के बाद अभी हमारे पास करीब 10 मिनट बाकी हैं, तो हम क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसका स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जितना हो सकेगा। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला उसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनाब, और वो है नोमेनक्लेचर तो ख़त्म हो गए, अल्केन भी हो गया, अल्कीन भी हो गया, अल्काइन भी हो गया। टॉपिक है अब आपका अल्केन्स को हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। अल्केन्स देखिए ना, अब आपने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, आपने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं और इनका नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो अब हम इसको अल्केन्स को, इनकी प्रिपरेशंस को, फिर इनके रिएक्शंस को, इसी तरह फिर अल्कीन्स को, उनकी प्रिपरेशन को, उनके रिएक्शन को, फिर अल्काइंस को, उनकी प्रिपरेशन को, उनके रिएक्शन को ज़रा तफसील से देखेंगे आप। ठीक हो गया, पेज नंबर 142। लेकिन नोमेनक्लेचर का बेटा ज़रा अच्छे तरीके से कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो पूछ भी सकता है उसमें, और ऑब्वियसली वैसे भी ये काइंड ऑफ बेसिक्स हैं, चीज़ें बार बार आगे इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इसलिए फिर आप इसको नोमेनक्लेचर को अच्छे तरीके से पहले ग्रिप पूरी कर लें इस पर। जनाब अली, अल्केन्स को ना पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कह रहा हूँ, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। आपने इसका नाम ये वाला मेरा ख्याल है मैट्रिक में सुना हुआ है, पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? इनको पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है कि ये लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्शन करते हैं, इजीली रिएक्शन नहीं करते,
इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। आगे जब इसका तफसील से ज़रा आएगा, इसके जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर इसके तफसील से बता दूंगा, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बनता है, वहाँ पे वो बात भी क्लियर हो जाएगी। अभी हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, वो शुरू करते हैं। अल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड्स, जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ सैचुरेट हुई होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी, वहाँ पे आप कहेंगे कि ये अल्केन है, और आप इसको ये भी कहते हैं कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बातें आपको पता थी। एक नई बात थोड़ी सी बताता हूँ, और शायद आपको देख के ये याद भी आ जाए। इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो ये होता है CnH2n+2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे, एन वी यूज फॉर एनी नंबर, चाहे मेरा ख्याल है फिजिक्स में भी आप इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पर केमिस्ट्री में तो हम यही कहते हैं कि जो स्मॉल एन है ये, वी यूज इट फॉर द मल्टीपल नंबर्स। एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, जो मैं मतलब आपका जो होल डिजिट नंबर है वो। मैं कहता हूं कि अगर इन दिस केस n इज इक्वल टू 10 इन एनी केस, तो C10 H10 H2 इंटू 10+2, ये बात बनेगी ना। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा ओवरऑल C10H22 बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसका जनरल फार्मूला है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको याद और जहन में होनी चाहिए, ऐसे कहीं पे पूछ ही ना ले। है वैसे बड़ी आसान सी बात, इस तरह की चीज़ पूछने का चांस अब ज़रा कम ही होता है। CnH2n+2, ठीक है, मतलब कि एनी नंबर ऑफ कार्बन, वो एनी नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे, यानी n जो भी होगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर +2 होगा, +2 होगा, ये जेन में रखें, +2 होगा। अल्कीन में ये कुछ भी नहीं होता, अल्कीन में ये सिर्फ ये होता है CnH2n, और अल्काइन में ये -2 हो जाता है। इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जनरल फार्मूला बन जाता है, और उस फार्मूले से आप फिर कोई भी फार्मूला अल्केन्स का निकाल लेते हैं। क्लियर जी? ओके। उसके बाद इनका जो सबसे छोटा मेंबर है अल्केन्स का, वो ऑब्वियसली CH4 है। एक कार्बन हो सकता है ना, एक कार्बन, तो एक कार्बन हो तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो ये वही है अलमशहूर टेट्राहाइड्रल शेप, ये टेट्राहाइड्रल शेप, जहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये वाले ऐसे ऐसे, और ये हो गई आपकी टेट्राहाइड्रल शेप, और ये बन गया आपका एंगल 120 डिग्री, 109.5 डिग्री। इसके साथ तो आप बहुत यूज्ड हुआ, आप बहुत इसके बारे में पढ़ सुन लिया हुआ है। क्लियर जी? आए जनाब, अब शुरू करते हैं इसके रिएक्शंस, प्रिपरेशन। एक ही प्रिपरेशन मेरा ख्याल आज हो सकेगी, देखते हैं कितनी हो जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे पहली वाला रिएक्शन देखें ना, जिसमें लिखा हुआ हाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है सेबेस्टियर-सैंडर्स रिएक्शन। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सेबेस्टियर-सैंडर्स रिएक्शन, पुत्र कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आपने ये नाम देखा ना, ये साइंटिस्ट का नाम है सेबेस्टियर-सैंडर्स, ये साइंटिस्ट का नाम। आप इससे आगे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, यानी उन रिएक्शंस के नाम ही साइंटिस्ट के नाम पर, क्लीमेंसन रिएक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन, फिर मतलब वुड्स रिएक्शन, इस तरह के बड़े नाम आप आगे देखेंगे। ये सारे के सारे मेरे कहे बगैर, अगर मैं कहीं मिसाल के तौर पे कहना भूल भी जाऊं, तो मेरे कहे बिना भी ये सारे के सारे जो नेम रिएक्शन है ना, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक तो वो पूछ सकता है आपको कि जी अल्केन्स की प्रिपरेशन के 2 तरीके बताएं, ये भी कह सकता है, लेकिन वो ये कह सकता है कि जी सेबेस्टियर-सैंडर्स रिएक्शन क्या है। इसलिए आपने इस तरह के जो नेम्ड रिएक्शन है ना,
वो नेम रिएक्शन तो वैसे भी आपने याद करना ही है, लेकिन आपने उसको उनके नाम के साथ भी याद करना। ये बड़ा कॉमन पूछ लेते, कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा दे देता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुल्फ किशनर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये वाला आ जाएगा, मतलब इस। और ये बात मुझे याद पड़ता है, मैंने शायद पहले भी कही हुई। इसी तरह बायर्स रीजेंट आपने पढ़ा हुआ इनऑर्गेनिक में। ये जो नाम वाले हैं ना, इनको ज़रा ख़ास तौर पे टोटल पूरी बुक में ये कोई मेरा ख्याल है 12 से 15 के करीब बनते हैं। तो एक आधा कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली दे देता होता है हर पेपर में। अच्छा जी, अब हम बाकायदा शुरू करते हैं इसके रिएक्शंस को। और सबसे पहला इसकी है जनाब प्रिपरेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ, अच्छा सारे मैं एक बार ही नहीं लिख सकूंगा, जो लिख लूंगा वो फिर मैं रेज कर दूंगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कंसेप्चुअली लेना ज़रा इसको, ये देखें जहाँ पे CH2, ये आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, दरमियान में क्या है? डबल बॉन्ड। बात अब गौर से सुने, ये डबल बॉन्ड क्यों आया है? बेसिकली बुनियादी तौर पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि हमने किसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया था। एक्चुअली इसने CH3 होना था, हमने क्या किया? हमने इन 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसलिए कार्बन और कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड डेवलप कर लिया। बात समझ आइए? ये डबल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन कम थे, तो कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूं तो क्या मैं एल्केन्स प्रिपेयर कर लूंगा? सिंपल सी बात है ना जी। देखें ना, अगर मैं अनसैचुरेशन खत्म कर दूं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूं, पहले हाइड्रोजन की कमी की वजह से डबल बॉन्ड डेवलप हुआ, अगर मैं अनसैचुरेशन को खत्म कर दूं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूं, तो आई विल गेट एल्केन्स। ये देखें, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ऐसे ही है, यही काम इसमें होना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब क्या बना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसकी हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड। सुने बात जरा, हाइड्रोजनेशन का वर्ड जहां पे आया मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन जो गर्मियों में हो जाती होती, याद है? जून जुलाई में कहते हैं जी पानी ज़्यादा पिए जी, क्यों? कि डिहाइड्रेशन हो जाती। हाइड्रेशन पानी का एडिशन, वाटर का एडिशन, डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का ऐड करना, डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का निकालना। अगली बात सुनो, हैलोजनेशन हैलोजन का ऐड करना, डिहैलोजनेशन हैलोजन का निकाल लेना। ये छोटी छोटी सी बातें अब इसको ज़हन में रखें। आज इक्वेशन नहीं करते इसकी, चलें बुनियादी तौर पे ये स्टार्टअप तो हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इक्वेशंस को दोबारा से डिटेल से देख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, नॉमेनक्लेचर का मामला क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 11 उसमें अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे मामला क्लियर हो चुके हैं। उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, याद करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन वाला करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।